ब्रेक के बाद 5 का पंच में आप सभी का स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं कि सामने बीमारी कितनी तैयार है। खास पैनल जो हमारे साथ बना हुआ है, एक बार फिर से आपको रूबरू करा देती हूँ। डॉक्टर रमेश जोशी जी हैं, सीनियर फिजिशियन, और महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर राकेश जैन जी हैं, एडिशनल प्रिंसिपल एसएमएस अस्पताल। अब मैं डॉक्टर राकेश जैन जी आपके पास आऊंगी। देखिए, बीमारी फिर से दस्तक दे रही है, फिर से जो है लोगों को डर सताने लगा है, लेकिन ऐसे में घबराए नहीं। तो क्या आप संदेश देंगे लोगों को? बिल्कुल मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है, दैट इज JN.1, वो कुछ इलाकों में हमारे कुछ इंडिया कुछ जगह पे अभी दस्तक दी है इसने। परंतु जैसा आपने कहा अभी कि हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तक आपको ये बता दूं कि अभी तक राजस्थान में या जयपुर में अभी तक ऐसा कोई भी अपने पास केसेस नहीं आए हैं। 2 सस्पेक्टेड केसेस जो हैं उनकी अपन जीन सिक्वेंसिंग करा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि JN.1 यहाँ आया है। बट इसके बावजूद भी एसएमएस हॉस्पिटल में सभी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। सारे ऑक्सीजन वगैरह, जो भी पिछली बार की प्रॉब्लम थी, कई बार ये हुआ था ऑक्सीजन की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल तैयार हैं। साथ में जो भी जरूरी मेडिसिन जो चाहिए होती है इसके लिए, वो भी सारी स्टोर में रख ली गई है। डॉक्टर राकेश जी, मैं आपसे मेडिसिन के बारे में ही जानना चाहती हूँ। देखिए, कई लोग ना भ्रम फैलाने लगते हैं, ये वाली मेडिसिन यूज करें, ये वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो लोग क्या होता है, घबराहट में डॉक्टर के पास ना जाएं, कहते कोरोना हो गया, क्वारंटाइन कर देंगे, रख लेंगे वहां पर। ये डर हो जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि वेव 1 वेव 2 में क्या हालात थे। तो ऐसे में जो दवाइयों को लेकर जो भ्रम फैलता है, ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे इन दवाइयों को लेकर? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह के ऐसे भ्रम में ना जाएं, या लोग कई तरह के काढ़े और कई तरह की चीज़ें अपने जो यूज़ करते हैं उस पर ना करके एटलीस्ट किसी फिजिशियन के पास में जाएं और उससे पहले ये डायग्नोज कराएं, क्योंकि इस समय जो सीजनल बीमारियां हैं वो भी काफ़ी चल रही है। और ये भी जो अभी जो JN.1 का वेरिएंट आया है, ये सबसे बड़ी बात है, इसकी इन्फेक्टिविटी तो है, परंतु साथ में इसकी यदि अपन बात करें तो इसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड से हैं। इसमें केवल जैसे नॉर्मल अपना जुकाम होना, बुखार होना, बॉडी में दर्द होना, साथ में माइल्डली ये कई बार वॉमिटिंग या डायरिया के सिम्टम भी हो सकते हैं। बट ये बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही माइल्ड, कम समय में रह के आदमी ठीक हो जाता है। तो इसमें किसी भी तरह के पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मल जो अपनी दवाइयाँ हैं उससे केवल ये अपने जो वायरल में जो अपन नॉर्मली दवाइयाँ देते हैं उन्हीं दवाइयों से ठीक हो रहा है। तो अपने को ऐसा पैनिक नहीं फैलाना है और साथ में नॉर्मल जो दवाइयाँ अपने मिलती है उसको लेके आप ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, देखिए पैनिक नहीं होना है, ये भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं, और भ्रम में भी बिल्कुल ही, भ्रम जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। लेकिन केरला में जिस तरह से मामले बढ़े हैं और जिस तरह से 3 मौत की भी जिस तरह से सूचना मिल रही है, खबर ही मिल रही है, तो क्या एक लोगों के अंदर जब डर आता है तो इसके बाद इस डर से कैसे पार पाए, किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए? जैसा डॉक्टर जैन साहब ने कहा है कि कई सुनी बातों पर हमें नहीं जाना है। और ये जो नया म्यूटेंट जो आया है ओमिक्रॉन, पहले जो एक म्यूटेंट था उसका JN.1, इसकी खासियत ये है कि फैलता तेजी से है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं है, जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर ये चीज ध्यान में रखेंगे और जो फिजिशियंस हैं, जो इस मामले में समझते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, उनसे अगर राय लेंगे, उनके अनुसार हम अगर दवाई लेंगे तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है, केरला में आया है और उसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार जो वातावरण संबंधी कारण होते हैं, कई बार पॉल्यूशन संबंधी कारण होते हैं। लेकिन डॉक्टर रमेश जोशी जी, आपको याद होगा जब वेव 1 में भी केरला से ही शुरू हुआ था और किस तरह से जो है पूरे देश में फैल गया। फिर दोबारा से जब वेव 2 आई तो कैसे जो है कितनी बुरी हालत हो गई थी। तो क्या जो है जिस तरह से ये फैला था, इसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं जो है भी डर है और जिसकी वजह से वो भ्रम में आ जाते हैं। जी, देखो, एक मानव का स्वभाव है भ्रम में आना, लेकिन हम अपने पुराने अनुभवों से ये सीखते हैं। पुराने दौर आए थे, उनको हमने बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली हैंडल किया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम अभी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है, जबकि पहले ये नहीं थे।
पहले ऑक्सीजन हमें बाहर से लेनी होती थी, उसके बाद दवाइयों के हिसाब से दवाइयों में कौन सी दवाई देनी है, किसका क्या अनुभव है, किसका क्या लाभ मिलता है, ये अनुभव हमारे पास बहुत है। और ऐसे एक नहीं हजारों क्वालिफाइड और अनुभवी लोग राजस्थान के अंदर हैं जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 से काफी सीखा है। और सरकार ने भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, पूरा का पूरा सहयोग दिया है सभी को कि इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब आवश्यकता अगर है तो मॉक ड्रिल की है और उनको टेस्ट करके देखने की है। और जब ये स्टार्ट होता है तो चांस की बात ये रही कि दोनों बार केरला से स्टार्ट हुआ, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता था, तो उस पर भी नहीं जाए और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी बदन दर्द सर दर्द ये होता है तो। और जो बेसिक्स है, बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि हम हाथ अच्छी तरह से धोते रहें, मास्क एक लगाते फिजिशियन रहें, के पूरी तौर मेंटेन पर आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि किस तरह से जो है किन बातों का ख्याल रखना है, कैसा खान पान रखना है, किस तरह की चीजों पर जो है विशेष तौर पर फोकस करना है? जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं जैसे विटामिन है, आंवला है जैसे, उसके साथ ही प्रोटीन है, उसके साथ च्यवनप्राश, आजकल सर्दी का सीजन है तो च्यवनप्राश को भी अच्छा माना गया है। तो ऐसी जो चीजें हैं, ताजा जो सब्जियां हैं वो काम में लें। और यथासंभव जहाँ भीड़ भाड़ में ये मार्केट में जो चीजें लारियों पे ठेलों पे और दुकानों पे ऊपर वहाँ बिकती है तो उस स्थान को अवॉइड करें, घर का बना हुआ ताजा भोजन करें, खूब सारा पानी पिए, हो सके तो गर्म पानी पिए इस सर्दी के सीजन में। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमें बचाती है। और जैसा मैंने बताया था कि सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती माताएं, जो ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, तो बिना बात वो नहीं जाए, अपने घरों में रहे, कुछ दिन के लिए रहे। और जिन लोगों को ये अगर संभावित लक्षण दिख रहे हैं तो उनको बाकी सदस्यों से, घर के बाकी सदस्यों से थोड़े से समय के लिए अलग कर लें बिना कोई पैनिक किए। ये बेसिक चीजें हैं जिनकी हम राय देंगे। रमेश जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि पिछली बार लोगों ने काढ़ा वगैरह जो था इन चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, तो क्या ये कारगर साबित हो रहा है? क्या इस चीज का सेवन कर सकते हैं लोग? मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर जो राय देते हैं उसको माने। काढ़े के बारे में अभी कोई ऑथेंटिक राय है नहीं इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है और लोगों ने जो फॉर्मुलेशन है वो भी अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा विश्वास न करते हुए जो क्वालिफाइड सर्जन फिजिशियंस हैं उनकी राय ली जाए, उनके द्वारा सजेस्ट की हुई चीजें ही उपयोग में ली जाए। और अगर कोई क्वालिफाइड आयुर्वेद स्पेशलिस्ट के द्वारा कोई काढ़ा दिया जाता है, आयुर्वेद कॉलेज या आयुर्वेद संस्थान के द्वारा दिया जाता है तो लिया जा सकता है। और लोगों को दूसरा ये है कि लोगों को बिजी रखना जरूरी है कि उन्होंने कुछ लिया है, वो उनको एक तरह का आत्मविश्वास देता है कि उन्होंने काढ़ा ले लिया है। ये बेनिफिट उसका ज्यादा है रादर देन कि वो प्रिवेंट करेगा या नहीं करेगा, ये भी क्वेश्चनेबल है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, अतिरिक्त अधीक्षक एसएमएस अस्पताल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप शर्मा जी। क्योंकि आज हम कोरोना का जो नया वेरिएंट आ गया उसको, और कोरोना ने जिस तरह से दस्तक दे दी है, लोग घबरा गए, डर गए हैं, इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। आप क्या लोगों को मैसेज देंगे? सबसे पहले नमस्ते मैम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसा कि अपने 2-3 दिन में देखा है कि वर्ल्ड वाइड ये कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद अपनी भारत सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है। हमारे राजस्थान सरकार ने भी मीटिंग लेके एडवाइजरी जारी कर दी है। बट अपन अभी देखें तो राजस्थान में कोई केसेज ऐसे कोई देखने को नहीं मिले हैं। अपन लास्ट 24 आवर्स की अपन बात करें तो पूरे राजस्थान में जैसे 500 के करीब सैंपल हुए, उसमें जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे 200 सैंपल हुए। और हमारे एसएमएस की हम लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो 100 सैंपल में से अभी तक लास्ट 24 आवर्स में कोई पॉजिटिव नहीं आया। जो हम सस्पेक्टेड केस देखते हैं, इस समय क्या होता है कि ये मौसम
सीजनल डिजीज़ का चल रहा है, आप देखेंगे। और भीड़ भाड़ वाली चीज़ें, क्योंकि न्यू ईयर की चीज़ें आ रही हैं, लोग घूमने भी जा रहे हैं, तो सब लोगों से ये मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है वो सतर्क रहने वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। भीड़ भाड़ जगह जाएं तो आपको लगता है कि आपके कोई ऐसे ILI के सिम्टम है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बुखार, ऐसे सिम्टम 2-3 दिन से हैं, तो आप मास्क लगा के जाएं जो दूसरे लोगों को स्प्रेड ना हो। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए आप अपनी बात पूरी करिएगा सर। एक्चुअली हमने, क्योंकि आपने बात करी है कि सर्दी खांसी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें, लेकिन क्योंकि सर्दी का ये मौसम है, हर दूसरे व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि सर्दी जुकाम ये होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कैसे वो पहचानेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? यस, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना अभी बहुत ऐसे रहता है कि दिक्कत वाला। लास्ट 2-3 ईयर्स में जब से कोविड आया है, अपन ऐसे समझें इसको कि अभी दुनिया में सब जगह जो नया वेरिएंट आया है उसके केस तेजी से सर्ज किए हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, पर सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। अपने को ये मानना है कि जैसे WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का है, नॉट ए कंसर्न। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि आपको इसको इंटरेस्ट का वेरिएंट मानते हुए उन्होंने ये आपको बताया है कि ये तेजी से इन्फेक्टिव कर सकता है लोगों को, बट किसी तरह के कोई भी सिम्टम, जैसे अपने भारत देश में देखें जिनकी जीन सीक्वेंसिंग हुई है, 21 केसेज की अपनी ये वेरिएंट पाया गया है, उनमें ज़्यादा सिम्टम नहीं पाए गए। अपने यहाँ भी जो कोविड के जो पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जैसे अपन में एक पर्टिकुलर अपने नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से जहाँ हम SMS हॉस्पिटल को लेते हैं, उस हॉस्पिटल में लास्ट 24 आवर्स में जैसे 2 केसेस डिटेक्ट किए गए कहीं से, तो उन केसेस में कोई ऐसे माइनर से सिम्टम है, गला, जैसे गले में दर्द होना, बुखार होना, सारी चीज़ें, उनकी जीन सीक्वेंसिंग चल रही है। तो ऐसे माध्यम से आप लोगों को ये देखना है कि आपके यदि सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण है तो आप घर में थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हाथ धो के करते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम है हाथ रख के छींकने का जो अपना बिहेवियर में लाएं, तो ये कम स्प्रेड होगा सारी चीज़ों को। क्योंकि अभी न्यू ईयर के फंक्शन आप सब जगह आप एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे सारी चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों में फैल सकता है एक भी केसेज हो तो। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए बार बार जो हम संदेश दे रहे थे, डॉक्टर्स भी वही कह रहे हैं, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। अगर आप में सिम्टम्स है तो घर में क्वारंटाइन हो जाएं, और बच्चे और बुजुर्ग और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष तौर पर इस तरह की चीजों से, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाएं, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। और किसी भ्रमजाल में ना आए, और जाहिर तौर पर सावधानी हमने ही बरतनी है, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। महेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। देखिए बार बार यही बात हो रही है कि क्योंकि भीड़ बढ़ेगी और ज्यादा, आप देखते हैं जयपुर में वैसे ही इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, और जैसलमेर में भी भीड़ रहती है, और यहाँ से मामले भी सामने आए हैं, 2 मामले जिस तरह से सामने आए। हालांकि उनकी भी सीक्वेंसिंग हो रही है, उन पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि सिम्टम्स कम है ऐसा बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन अब सरकार किस तरह से पार पाएगी? पिछली बार तो आरोप प्रत्यारोप लगा दिए कि सावधानी नहीं बरती गई, अब क्योंकि पूरी तरह से मौसम बदल चुका है, करवट ले चुका है, तो कैसे जो है, किन बातों का जो है ख्याल रखा जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा? महोदय ने अभी जो जानकारी दी है कि डरे नहीं, सतर्क रहें। हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं वो ध्यान रखें, समूह में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ को ले रहे में जूम सैनिटाइज रख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, और भीड़ से बचें, और मास्क लगाएं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो सरकार जब तक ये स्थिति कुछ ऐसी भयावह रूप ना ले ले, और कुछ और ज्यादा मतलब क्या कहता है इंटेंसिटी से न फैले, इसके लिए उसे अभी सुना था रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मॉकड्रिल करने की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल, और डॉक्टरों से भी मिलना, ये जो प्रॉपर जो डॉक्टर है उनसे, और ये व्हाट्सएप वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे दूरी रखें, वहीं जाए प्रॉपर। जो अक्सर हमारे यहाँ पे जो है ना, व्हाट्सएप पे जो भी नुस्खे आते हैं, घरेलू उपाय फलाना दिखाना, जितने भी आते हैं उनसे बचें। बल्कि जो कोरोना के समय हमने जो सावधानियां बरती और उसका ध्यान रखें, और सरकार को चाहिए प्रॉपर दवाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर,
जांच और ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीमीटर, और इसके अलावा उससे कालाबाजारी का इन चीजों को लेकर के कालाबाजारी की जो प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, और पैसे बनाने की जो चीजें होती है, इसको नियंत्रित करे, क्योंकि ये सबसे बड़ी मतलब क्या कहते हैं, आधा तो कालाबाजारी और क्या कहते हैं चीजों को डंप करने से ये शॉर्टेज होती है। और हर आदमी मतलब अपना बचाव के लिए पहले से घर में सारे प्रबंध करता है, तो वो उसको भी मतलब क्या कहते हैं समझने की बात है कि आवश्यकता इस समय बीमार की है, न कि हमारे लिए। हम सावधानी बरतें, इसके अलावा यही एक तरीका है। कोई जरूरी नहीं कि आप नए साल घर पे भी बना सकते हैं, क्रिसमस घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि अब मामले सामने आ रहे हैं तो ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखा जा सकता है कि घर पे भी मनाया जा सकता है, न्यू ईयर भी और क्रिसमस भी। स्वयं सतर्कता, बिल्कुल स्वयं सतर्कता बहुत जरूरी है। डॉक्टर रमेश जोशी जी, आपने भी महेश शर्मा जी को सुना, उन्होंने एक बात कही जिस चीज की बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं, जिस चीज का कि भ्रम जाल में मत फंसे। लेकिन एक तरह से ये जो व्हाट्सएप वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो व्हाट्सएप पर ये जो घरेलू नुस्खे आने लगते हैं, ये जो अफवाह फैलाई जाने लगती है, कई लोग विश्वास कर लेते हैं समझाने के बावजूद। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छी बात पूछी मैडम आपने, और सर ने भी बहुत क्लियरली बताया है कि हमें ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। ये चीजें जनरेट होती रहती है, किसने बनाई है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है। और एक चीज मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पोस्ट कोविड, यानी दो जो बड़े दौर निकले कोविड के, उसके बाद हमें ये मान करके चलना है कि हमें कोविड के साथ जीना है। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और कुछ और तरह की जो बीमारियां हैं, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो पैरासाइट वाली बीमारियां हो, उनके साथ हम वर्षों से जीते आ रहे हैं। तो ये छोटे मोटे म्यूटेंट, वेरिएंट आते जाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को इस पीरियड में इतना मजबूत किया है कि अब ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसलिए सब डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छा काम तो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लड़ने का आप लोगों ने कर रखा है। हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने ये जो वार्ताएं आयोजित की है, ये सबसे बड़ा साधन है। हमारे अखबार वाले जो है, जो अच्छे आर्टिकल लिखते हैं या अच्छे डॉक्टर रमेश जी, यही हम लोग तो बार बार समझाते हैं, जिम्मेदार चैनल है और जिम्मेदारी से अपनी बात को कहते भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऐसे में इसीलिए चाहते हैं कि डॉक्टर्स जब बैठे हैं वो एक बड़ा संदेश दें। जी, राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि वो हमेशा आगे रहा है जो सही ज्ञान है उसको प्रसारित करने में और उसको फैलाने में। तो आज नहीं तो कल ये चीजें धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन जो लोग इस चीजों पर ध्यान देते हैं, टाइम पास करने के लिए व्हाट्सएप देखते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, उन लोगों में कुछ में ये चीजें रहेगी। पर अल्टीमेटली मेरा तो सबसे ये निवेदन है कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी राय लें, अच्छे स्पेशलिस्ट की वार्ता को सुने, अच्छे स्पेशलिस्ट के ये सोशल मीडिया मैसेजेस जो आते हैं, वार्ताएं आती है सोशल मीडिया पे, और टीवी लाइक जी राजस्थान जो अपनी वार्ताएं आयोजित करता है, उनको सुने, उनसे ज्ञान लें और अपने आप को ज्ञान के रूप में मजबूत करें। बिल्कुल, यहाँ पर और जिम्मेदार डॉक्टर बैठे हैं जो पूरी तरह से एक अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, एक जिम्मेदारी से बातें कह रहे हैं। तो आप लोग भी इस बात का बखूबी ख्याल रखें। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, सर अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं जाऊंगा। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है उसके। जी सर, बात पूरी करिए। SMS से जो पधारे हुए हमारे सीनियर लोग हैं, उनकी बात हो और चाहे वो जी राजस्थान की बात हो, सबने मिलकर के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया है, किसी रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष तौर पे जो आपके जैसे जो जागरूक चैनल्स है उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एसएमएस हॉस्पिटल में कैसी तैयारी की गई है? क्या बेड्स प्रॉपर हैं? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? लोगों को किस तरह से जो है आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है? किस तरह की तैयारी? बिल्कुल मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एसएमएस राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हम वैसे पूरी साल 24/7 पूरी हर चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। फिर भी जो अपना ये मौसम होता है ILI वाला, सिम्टम वाला, जैसे मौसमी बीमारियों वाला, सितंबर से लेके दिसंबर तक, जहाँ अपन मौसमी बीमारियों की बात करते हैं, पहले हम डेंगू से लड़ रहे थे, अब इन्फ्लुएंजा से लड़ रहे हैं, अब सर्दी जुकाम के पेशेंट बढ़े हैं। तो हमारी OPDs में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक आपको 24/7 सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। आपको किसी भी मरीज को कोई भी दिक्कत होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी ILI OPD जो शुरू से चालू है, 24/7 चालू है। कोविड का सस्पेक्टेड केस कोई भी अपनी जांच करवा सकता है, सैंपल लिए जा रहे हैं रेगुलर। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह की वेरिएंट के ये म्यूटेंट होते हैं, जैसे साथी लोगों ने डिबेट में अपने अपने तरीके से बताया, सिर्फ हमें सतर्क और सावधानी, किसी चीज़ को पूर्वाग्रह से होके नहीं देखना है। बट कोई भी चीज़ म्यूटेंट करती है कहीं भी, देश विदेश में कहीं भी, तो हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आप देखोगे मूवमेंट्स वगैरह संख्या ज़्यादा रहती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं। यदि अपन सर्दी जुकाम से किसी लक्षण से अपन पीड़ित हैं तो आप दूसरे लोगों को इससे बचा सकते हैं। थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करके, जैसे भीड़ वाली जगहों पे आप मास्क यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजर नहीं है तो बार बार हाथ धो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप यूज करके इस कोविड के टाइम में इस म्यूटेंट को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और जैसा सभी साथियों ने बताया, किसी भी चीज़ की भ्रम में नहीं आना चाहिए। आपके लिए 24/7 एसएमएस अस्पताल पूरी तरह तैयार है। हमारे पास ऑक्सीजन अब पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास दवाइयाँ जो कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे एंटी एलर्जिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स, मास्क, सैनिटाइज, सारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अभी हमने जैसे चाइना में सर्ज हुआ था तो मॉक ड्रिल की थी, अब नेक्स्ट मॉक ड्रिल अपन आगे सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करेंगे सारी। पर एसएमएस अस्पताल को अपन देखें तो हम एनी टाइम मॉक ड्रिल की मोड में रहते हैं। सारी चीज़ें, सारी तैयारियां हमारी पूरी तरह हैं। वेंटिलेटर्स हैं, ICU हैं, पर्याप्त मात्रा में बेड हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, पिछली बार देखा जाए, अगर बात करें कोरोना 2 जो वेव थी, उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी जो है सबसे ज्यादा खरी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मौतें हुई थी। वेंटिलेटर पे देखिए कि जिस तरह से बेड नहीं मिल रहे थे, तमाम जो ये जिस तरह से वेव 2 में हालात देखे हैं, इन चीजों से सबक भी लिया गया है। तो सबक लेने के बाद कितना अप्लाई किया गया है? देखिए, उस टाइम भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सारी चीज़ें, गवर्नमेंट्स सब जगह वर्ल्ड वाइड ऐसा था। ऑक्सीजन, कई बेड्स, कई सामने अपनी दिक्कतें आई थी। हमने उन दिक्कतों को सरकार के माध्यम से सारे दूर करते हुए अब अपने पास ऑक्सीजन जैसे लिक्विड टैंक्स वगैरह, हमने अल्टरनेटिव ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स के रूप में, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में, जैसे एसएमएस की बात करें, अपने पास 3 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स हैं जो पूरी तरह पर्याप्त हैं। 4000 बेड के लिए पूरी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। अपन ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की बात करें तो हमारे पास 10 से 11 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हैं जो हम किसी भी वक्त चालू कर सकते हैं। हमारे पास सिलेंडर लगाने के पॉइंट, जो सिलेंडर दूसरी जगह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके, जो हमारी पुरानी विधि है उससे हमारे सारे हॉस्पिटल में सप्लाई होती है। तो किसी तरह की ऑक्सीजन की, बेड की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व में भी अपने हॉस्पिटल में सारी तैयारियां पूर्ववर्ती जारी थी। सारी चीज़ें हमने पूरा, सब आप लोगों की मदद से सबसे मिलके हमने कोविड की लड़ाई को लड़ा है। सारी चीज़ें, अब ऐसी दिक्कतें मेरे हिसाब से किसी तरह की नहीं आनी चाहिए। कोई भी राजस्थान की जनता भी आपके चैनलों के माध्यम से सबसे जागरूक है। जाहिर तौर पर देखेंगे कि ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ेगी। जैसे किसी को खांसी, जो जुकाम बुखार होगा तो लोग डरेंगे भी, क्योंकि कोरोना का ये डर जो है एक बार जहन में बैठ चुका है तो बैठ ही गया है। हालांकि इसके साथ जिंदगी काटनी, तो आप दूसरे हॉस्पिटल्स को जो है क्या कुछ सलाह देंगे? देखिए, अपने सारे राजस्थान के सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे सब सेंटर, PSC, CSC सब जगह अब
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हर डिस्ट्रिक्ट पे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह सारी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन हैं, वेंटिलेटर बेड्स हैं। तो सब जगह जैसे ILI के पेशेंट OPD में आते हैं, हमारे फिजिशियन सब जगह देख रहे हैं। कोई भी सस्पेक्टेड केस लगता है, किसी की तबीयत खराब लगती है, या कोई भी पेशेंट जो मल्टीपल बीमारी से, जैसे पहले से हाइपरटेंशन है, उनको कोई ब्लड शुगर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट डिजीजेज है, अस्थमा के रोगी हैं, उनको ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो हम पहले ही कोविड सैंपल टेस्ट करवाते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोविड टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, जीन सीक्वेंसिंग करने की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। जो भी म्यूटेंट आते हैं हम जीन सीक्वेंसिंग पे जाएंगे, पता लगाएंगे किसी तरह का कोई सर्ज तो नहीं आ रहा है, कोई केस डिटेक्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई रेफरल सुविधाएं अपन देखें तो जोनल वाइज भी अपने 5 बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अब मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, अभी आप देख पाएंगे। तो इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अपने जैसे SMS अस्पताल की अपन बात करें तो इस मंथ में वैसे भी OPD ज़्यादा रहती है मौसमी बीमारियों की। अपन मेडिसिन OPD की बात करते हैं तो जहाँ रेगुलर 1200 से 1400 मरीज आते हैं, वहाँ अब 1600 से 2000 मरीज आ रहे हैं। पर्टिकुलर जो टोटल OPD अपने SMS की चल रही है वो 10 से 12,000 चल रही है। ठीक, डॉक्टर रमेश जोशी जी, मैं अब आपके पास आऊंगी। देखिए कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखा है, दोनों डोज लगवा रखी हैं, क्या ये मान के चले उनको कम खतरा है, और जिन्होंने अभी भी जो लापरवाही बरती है तो अब सावधान होने की जरूरत है उन्हें? बिल्कुल सही। जिन्होंने 2 डोज लगवाई वो पहले बाकी एडल्ट लोगों से ज्यादा सुरक्षित हैं, और वैक्सीन में भी अपग्रेडेड वैक्सीन आने लग गई है अब तो। और जैसा ये बताया गया कि पहले ये कमियां थी फर्स्ट और सेकंड दौर में, तो एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें महसूस हुआ कि इन चीजों की कमी है, तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बढ़े, चाहे वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला हो चाहे दूसरे वाले हो, फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बढ़े, ICUs बढ़े, और ICU के बाद में जो वेंटिलेटर्स हैं वो बढ़े, और ऑक्सीजन बेड्स ओवरऑल बढ़े। RNT मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ पे 3000 ऑक्सीजन बेड्स हैं, यानी 3000 पेशेंट्स को एट ए टाइम एडमिट करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सुविधाएं पहले नहीं थी। इन 2 दौर ने हमारा ध्यान उस तरफ खींचा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे थोड़ा कम है, वीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत मजबूत किया, जिसमें सरकारों ने हमारा पूरा का पूरा सहयोग दिया। फिर वैक्सीन इंडिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, और वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाया था उन्होंने कहीं न कहीं कमी रखी है। लेकिन 2 डोज जब सरकार लगा रही थी, फ्री में लगा रही थी, तो वो डोज लगवानी ही चाहिए थी। ये प्रिवेंशन का सबसे बड़ा साधन था जो कुछ लोगों ने मिस किया। बिल्कुल, तो उन्हें अब ख्याल रखना चाहिए। महेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वो वक्त आ गया है कि देखिए कि क्रिसमस से न्यू ईयर है, लोग लापरवाह हो जाएंगे मौज मस्ती के कारण, तो क्या सरकार को अपने स्तर पर लोगों को 2 गज की दूरी का ध्यान रखवाना पड़ेगा? सावधानी बरतने के लिए जो है सरकार का जो तंत्र है, चाहे वो जनसंपर्क सूचना विभाग के माध्यम से हो या चिकित्सा विभाग की ओर से हो, जो भी एक स्ट्रक्चर होता है उनके माध्यम से इन चीजों का मतलब ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए अपील करनी चाहिए कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, ताकि इससे एक बचाव इस समय बचाव ही बेहतर मतलब औषधि है। बिल्कुल, सर्दी से बचाव रखें। लेकिन लोग जो हैं कई बार मौज मस्ती में भूल जाते हैं कि बीमारी जो है वो दस्तक दे चुकी है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, मैं लास्ट में आपसे बहुत शॉर्ट में चाहूंगी, अगर आप लोगों को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हो और कुछ मैसेज अगर आप देना चाहते हो उसको लेकर। हेलो जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हो लोगों को और किसी बात का ख्याल रखने के लिए कहें, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के पास। मेडिसिन तो मैं अभी चैनल के माध्यम से
प्रेस्क्राइब नहीं करना, पर मैं आपके माध्यम से एक सलाह यही कि आप जो भी सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाएं तो किसी तरह से घबराएं नहीं। विशेषज्ञ चिकित्सक आपके नज़दीक पूरे राजस्थान में उपलब्ध हैं। आप अच्छे से उनको जाके अपनी बात रखें, अपने सिम्टम्स बताएं, मेडिसिन अच्छे चिकित्सक की सलाह पे ही लें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ में जाने से बचें, मास्क का यूज जहां कर सकते हैं वहां करें, हाथों को धो सकते हैं बार बार धोएं, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं करें। ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया, महेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जैन भी जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कि सामने जो है बीमारी है और तैयारी जो है कर रखी है, लेकिन आपको अपने स्तर पर ध्यान रखने की जरूरत है। 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। कोई सिम्टम दिखता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं और व्हाट्सएप वाले डॉक्टर्स के पास नहीं, जो डॉक्टर पढ़े लिखे हॉस्पिटल जाएं उनसे जानकारी लें। मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, खासतौर पर बुजुर्ग, बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं। और ऐसे में जो है सैनिटाइज हाथ करते रहें। जो तमाम बातें डॉक्टर्स ने बताई उनका ख्याल रखें। आपसे इजाजत चाहूंगी, नमस्कार।